तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी का डिवोर्स वाला सिचुएशन एक फेक पीआर स्टंट था? फाइनली फ्लाइंग बीस्ट भी इस पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, आप लोगों को तो याद ही होगा फ्यू डेज बैक इनके डिवोर्स को लेकर बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे थे एंड दोनों ही अपने तरफ से पब्लिक से रिक्वेस्ट किए थे फॉर प्राइवेसी। बट कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन था कि शायद से ये एक फेक पीआर स्टंट भी हो सकता है पब्लिसिटी के लिए। वेल, कल जब फ्लाइंग बीस्ट अपना एक नॉर्मल सा रील अपलोड किया जिसके नीचे एक फैन की तरफ से ये कमेंट आया था, जैसे आपको ये समझ नहीं आया वैसे ही मुझे आपके और ऋतु दीदी की कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ समझ नहीं आया। जिस पर रिप्लाई देते हुए फ्लाइंग बीस्ट कहे कि सम लॉबी ट्राई किए स्टार्टिंग में टू पोर्ट्रे मी एज अ चीटर एंड हिट मी। जब वो चीज फेल हो गया तब वो लोग इस चीज को पीआर स्टंट कॉल करने लगे। बाकी जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, वी डोंट नो हिज प्लान्स, एवरीथिंग इज फाइन ब्रो। एंड या गाइस, फ्यू डेज बैक फ्लाइंग बीस्ट अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो पोस्ट करके भी दिखाए थे कि वो लोग दोनों एक साथ है एंड यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन। तो शायद से सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। बट या एक चीज जरूर से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, वो है हनी सिंह वर्सेस बादशाह का कंट्रोवर्सी। बेसिकली इनके फ्यूड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि हनी सिंह बादशाह को क्लाइंट बोल दिए थे। फिर बादशाह एलिगेशंस लगाए थे कि जो ब्राउन रंग सॉन्ग रिलीज किए थे हनी सिंह बैक इन द डे, उसका लिरिक्स बादशाह लिखे थे। बेसिकली बादशाह एक शो के दौरान अपना कुछ एक लिरिक्स लिखे थे एंड उसको गा रहे थे। तो उस चीज पर ट्रोल करते हुए हनी सिंह अपने स्टोरी में बादशाह के वो क्लिप को शेयर करते हुए लिखे, ऐसे लिरिक्स लिखवाने हैं बस तकदीर बन जाएगी मेरी, काइंड ऑफ ट्रोलिंग हिम फॉर हिज लिरिक्स। एंड या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो पूरव झा जब हनी सिंह एंड बादशाह वाले कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा ट्रोल किए थे, उस चीज पर हनी सिंह अपने तरफ से रिएक्शन दिए। जी हाँ गाइस, बेसिकली एक एड पोस्ट किया था पूरव झा, एक छोटा सा क्लिप आप देख लो। बादशाह कभी मोटराड मुंडीर में थे? Never. He was just a client for me. ये बाइक का इतना ही बड़ा फैन था तो उसका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? मनी कहते हैं कि आप कभी मोटराड मुंडीर में थे ही नहीं। मुझे लगता तो है कि मैं था। उन्होंने एक बार दिल्ली भी बुलाया था। आप दिल्ली आओगे, आपको कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा आपको। तो एक फैन अकाउंट जब इस क्लिप को रीशेयर किए थे तब हनी सिंह नीचे कमेंट करके पूरव झा को बोले, यू आर क्रेजी लिल ब्रो, राइज एंड शाइन, विन इट ऑल, दुबई आइयो कुछ दिखाऊंगा। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान के तरफ से एक ह्यूज अनाउंसमेंट आया है। जहाँ गाइस आप लोगों को पता होगा कि कपल ऑफ डेज बैक लाइव इंसान चैनल से एक रैंडम पर्सन उनके चैनल में लाइव आ गए थे। ट्रिगर्ड इंसान भी अपने स्टोरी में बोल रहे थे कि चैनल हैक हो गया, दिस इज नॉट मी। वेल गेस व्हाट, दिस वाज काइंड ऑफ अ प्रैंक, क्योंकि कल लाइव इंसान चैनल पे ट्रिगर्ड इंसान आकर सबको इन्फॉर्म किए कि उनका एक नया शो आने वाला है जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। उसका नाम है गेमिंग इंसान। बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ हाउ ट्रिगर्ड इंसान वांट्स टू बिकम अ प्रो गेमर। अगर आपको ये टीजर देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर वर्सेस मूवी मेकर्स के ह्यूज लफड़ा के बारे में। तो गाइस, अ कपल ऑफ डेज बैक मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि एक कन्नड़ा मूवी मार्टिन यूट्यूबर्स को स्ट्राइक दे रहे हैं जहां पर उनके मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो यूट्यूबर सूरज कुमार को ऑलरेडी एक स्ट्राइक मिल चुका था, बट इसके बारे में लेटर वो पोस्ट करते हुए बोले, नाउ दे आर अटैकिंग माय इंस्टाग्राम रील एंड दे आर सेइंग टू डिलीट इट। चलो ठीक है, अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे। एंड यस, वो इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो थोड़ा सा इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए ये कहे, साल पहले जब मैंने फिल्म रिव्यू करने का डिसाइड किया तो मैंने अपना कंटेंट स्टाइल यही सोचा था कि अगर फिल्म अच्छी रही तो मैं उसको जम के सेलिब्रेट करूंगा और अगर फिल्म खराब रही तो जम के उतने ही ताकत में मैं रोस्ट भी करूंगा, क्योंकि भैया हम सब पैसे देके फिल्म देखते हैं। इनफैक्ट आप लोग मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी किसी एक्टर को गाली नहीं दी। जितनी भी गाली हो सके मैं खुद पे ही लेने की ट्राई करता हूं एंड कभी कभी फिल्म कैरेक्टर्स पे देता हूं। लेकिन मुझे जो हैरान कर रही है वो ये है कि भाई साहब, तुम एक बावासिर बनाते हो एंड तुम्हारे इस चीज को कोई बावासिर बोलता है तो तुम उसके सीधा मुंह पे हक देते हो। आई मीन बिना नोटिस के तुम स्ट्राइक पे स्ट्राइक दे रहे हो। इस फिल्म को तो खुद इनकी कन्नड़ ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट वहां के कुछ यूट्यूबरों को तो गालियां धमकियां तो रही है एंड एक को तो अरेस्ट भी कर लिया। तो जो इस फिल्म के मेकर्स ने सेकंड डे पे इस फिल्म का कलेक्शन दिखा दिया 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड। भाई साहब, मतलब फिल्म तुम्हारी खेत में भी नहीं चल रही है और पहुंचा दिए सीधा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क वर्सेस मुकेश अंबानी के बारे में। तो गाइस, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क एंड एशियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी के बीच में क्लैश हो गया है। जी हां गाइस, बेसिकली इलॉन मस्क का जो कंपनी है स्टारलिंक, वो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में घुसने की काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं एंड ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि अंबानी का कंपनी जियो यहाँ पर डोमिनेट करता है। वेल, रिसेंटली इलॉन मस्क ओपनली अपोज किए थे स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर एंड मुकेश अंबानी बोले कि नहीं, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन ही होना चाहिए। तो इस सिचुएशन के ऊपर इलॉन मस्क के फैन एक ये वाला मीम बनाए थे जहां पर आप लोग देख सकते हो वो मुकेश अंबानी को ऐसा पोर्ट्रे कर रहे थे कि भाई वो डर रहे कि इलॉन मस्क का कंपनी स्टारलिंक इंडिया में घुस रहा है। जिस पर रिएक्ट करते हुए इलॉन भी रिप्लाई दिए, आई विल कॉल एंड आस्क इफ इट वुड नॉट बी टू मच ट्रबल टू अलाउ स्टारलिंक कि वो कंपीट कर पाए एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर पाए टू द पीपल ऑफ इंडिया। एंड गेस व्हाट, इसके
बाद हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आया कि जो हमारी टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन का ऑक्शन नहीं होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में होगा, जो कि इलॉन मस्क चाहते थे। भाई सब क्रेजी यार, यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स का लफड़ा तो ठीक है, बट बिलियनर्स के बीच में जब लफड़ा होता है तो नेक्स्ट लेवल का होता है। बट एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मोस्ट शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस आज अचानक से यूके के पॉपुलर सिंगर लियम पेन से रिलेटेड ये वाला स्टोरी आया दैट अपेरेंटली वो अर्जेंटीना के एक होटल के बैल्कनी से गिर गए एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ जस्ट 31। उनके फैंस वर लिटरली हार्ट ब्रोकन एंड शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज। पुलिस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि जस्ट बिफोर दिस इंसिडेंट होटल वाले उनको नोटिफाई किए थे कि एक एग्रेसिव मैन है हु कुड बी अंडर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। एंड जैसे ही होटल मैनेजर एक लाउड नॉइज को सुने फ्रॉम बैक ऑफ द होटल, जब वो पुलिस को बुलाए उन्होंने लियम पेन को उधर देखा कि वो गिर गए बैल्कनी से। इवन मोर शॉकिंग पार्ट वाज कि जस्ट 1 आवर बिफोर दिस इंसिडेंट वो अपने स्नैपचैट में नॉर्मल स्टोरीज अपलोड कर रहे थे, अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे एंड अपने दिन के बारे में बता रहे थे। लाइफ इज ट्रूली वेरी अनप्रेडिक्टेबल यार, रेस्ट इन पीस टू हिम एंड मेनी कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिज फैमिली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। तो क्या सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई को वार्निंग दिए? यस गाइस, जब से सलमान खान के क्लोज फ्रेंड बाबा सिद्दीकी से रिलेटेड वाला इंसिडेंट हुआ तब से सलमान खान का एक क्लिप सरफेस करने लगा सोशल मीडिया में। पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर मैं आप लोग को उसके पीछे रियलिटी बताऊंगा। मान लिया बड़े ताकतवर बाप, बड़े बहादुर बाप, इतने बहादुर इतने ताकतवर बाप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे? इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? वेल शायद से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्लिप बहुत ही पुराना है, लोग इसको अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पोस्ट कर रहे हैं। 4 साल पहले सलमान खान कोविड लॉकडाउन के समय ये वीडियो पोस्ट किए थे अपने चैनल में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करण औजला के बारे में। तो पाकिस्तानी सिंगर जो बदो बदी सॉन्ग गाए थे, जब वो करण औजला के गाना तौबा तौबा के ऊपर अपना कवर सॉन्ग अपलोड किए तो करण उस पर अपना क्रेजी रिएक्शन दिए। जहाँ गाइस आप लोग तो इनको जानते होंगे, इनका बदो बदी सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल गया था। वेल रिसेंटली वो तौबा तौबा सॉन्ग को भी कवर किए थे जो कि करण औजला का बहुत ही वायरल सॉन्ग है। उस पर करण औजला भी नीचे कमेंट करते हुए अपना रिएक्शन दिए, अंकल ना करो प्लीज, हाथ जोड़ते हुए विद अ क्राइंग इमोजी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फैमिली एंड उनके मेड के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि अचानक से एक फैमिली को बहुत सारे लिवर इश्यूज होने लगे थे। तो उनके खाना के साथ ऐसा हो क्या रहा था, तो वो अपने किचन में एक मोबाइल फोन छुपा कर रख दिए थे। एंड गेस व्हाट, जो उनकी मेड थी, कुक थी, जो खाना बना रही थी, वो लिटरली उसमें अपना यूरिन मिक्स कर रही थी। तो जैसे ही फैमिली को ये चीज पता चला, वो वीडियो को रिकॉर्ड किए, वो पुलिस में जाकर जमा किए, कंप्लेंट फाइल किए। पुलिस वो मेड को बुलाए फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इनिशियली वो बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जब पुलिस वाले वो फुटेज को दिखाए वो कुछ भी नहीं बोल पाई। तो अभी एक केस रजिस्टर हो गया एंड दैट मेड हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक टीनेजर का रिवेंज गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस छत्तीसगढ़ से एक 17 साल का लड़का अपने फ्रेंड से बदला लेने के लिए फेक थ्रेड भेज दिया था फ्लाइट्स को, जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ। यस गाइस, इंडिगो के 3 फ्लाइट्स को फेक थ्रेड मिला था एंड पता चला पुलिस को कि एक 17 साल का लड़का ये सब कर रहा है। एंड जब उनसे पूछताछ हुआ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पहले जल्दी बताया गया कि उसका अपने फ्रेंड के साथ एक डिस्प्यूट हो गया था ओवर मनी। तो वो लड़का सोशल मीडिया में जाकर अपने फ्रेंड का फेक आईडी बनाया एंड उस आईडी से ये सब हरकतें करने लगा। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनी वाई ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन हर्षित प्रैंक टीवी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली SIXLR को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले MKBHD एंड इलॉन मस्क के बारे में। तो यूट्यूबर MKBHD ओपन चैलेंज दे दिया इलॉन मस्क को। या गाइस रिसेंटली इलॉन मस्क के टेस्ला कंपनी ने रोबो टैक्सी कार को अनाउंस किया था एंड वो बोले थे कि बाय 2027 इसको $30,000 में वो रिलीज कर देंगे। अब यूट्यूबर MKBHD को लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एंड इसीलिए वो ओपन चैलेंज दिए इलॉन मस्क को कि अगर तो वो ऐसा कर लिए तो वो एक चीज करेंगे अपने साथ, आप खुद सुन लीजिए। Obvious red flag, the biggest red flag to me is the timeline stuff. That, I mean, this is notorious Elon stuff. He gets on stage, he says, we're going to have this vehicle out for $30,000 before 2027. No, they're not. There's just no way that they're actually going to be able to do that. I mean, if they do, let's say they do, I will shave my head on camera.
because I'm that confident they won't do it. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक यूट्यूबर वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो ब्रेक कर दिया है, बट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनके रिकॉर्ड को डिनाई कर दिया। बेसिकली एक गेमर है सेंसर, वो कुछ टाइम पहले चैरिटी के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए थे फॉर डूइंग द मोस्ट पुलअप्स इन 24 आवर्स। वो 9250 पुलअप्स किए थे। विल गेस व्हाट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके ये रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिए बाय सेइंग कि आप ये पर्सनल अचीवमेंट के लिए नहीं किए, चैरिटी के लिए किए। इसलिए जैसे ये न्यूज सेंसर सुने, ही वाज वेरी disappointed and shocked। आप उनका रिएक्शन देख लो। Dude, they just said your application has not been recognized that of an individual or for the purpose of personal achievement only. They denied my record because I did it for charity? Wait, I'm not even trolling right now. I swear on God, I just got this message from them. इंडिया इस चीज की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है कमेंट सेक्शन में। आप देख ही सकते हो कि भाई वो इतने अच्छे कॉज के लिए गए थे एंड आप उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर दे रहे हो। सो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।